आप ही ने जगहों का नाम बताया ना, ललितपुर, लखीमपुर खेरी, हाथरस। इवन देखिए छोटी छोटी ऐसी घटनाएं हैं जो मीडिया, शायद इसमें मीडिया का भी एक रोल है, क्योंकि मीडिया प्रोजेक्शन में लगी रहती है। मीडिया ग्राउंड पे जाके चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करता है। प्रॉब्लम वहाँ है। और जहाँ तक पुलिस की बात है, सिस्टम की बात, आप अभी हमारे पहले जिन्होंने बताया कि आपको पुलिस सिस्टम में चेंजेस करना पड़ेगा। आप लाख चेंजेस कर दें, लाख रूल्स ला दे, लाख लॉ आप ले आए, नए नए कानून, पर सवाल उठता है ना कि जिसका इस्तेमाल आप राजनीति के लिए करते हैं, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो फेल भी करेंगे तो राजनीति के लिए उनकी जरूरत तो पड़ेगी ना। तो मुखिया और जो रूल में होता है वो इन्हीं का इस्तेमाल करके राजनीति में रहने की कोशिश करता है। हम क्या करते हैं एज अ मीडिया पर्सन, इन घटनाओं को, पहले तो इन घटनाओं को उजागर करते हैं, इस पे बात करते हैं, फिर इनको हम कास्ट लाइन पे, कम्युनिटी लाइन पे बांटना शुरू करते हैं, जिससे कि धीरे 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 क्या होता है ना कि इसकी जो धार है वो खत्म हो जाती है। अगर हम सिर्फ इसको एक क्राइम समझे, महिला पे एक सोशल क्राइम, एक क्रिमिनल ऑफेंस, हमें उस पे एक्टिव होना होगा, हमें उस पे खड़ा होना होगा, ना कि एक दलित, एक स्वर्ण, एक डिफरेंट कास्ट की बात करें, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हम बांट देते हैं क्राइम को, और इसी का फायदा राजनीतिक लोग और पुलिस वाले लेते हैं। तब क्या होता है कि वो एक दूसरे के पीछे पड़ते हैं और बातों को कुछ दिन के बाद हम भी भूल जाते हैं, और राजनेता तो भूलेगा ही, उसको तो काम ही है। फिर जब इलेक्शन आता है तो तरह तरह की बातें, पुरानी घटनाओं को उठाकर हम वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, पर जब हम पावर में आते हैं तो इन चीज़ों को भूल जाते हैं और सिर्फ प्रोजेक्शन खोजते हैं कि हम दबंग हैं, हमने एक्शन ले लिया। कैसे एक्शन लिया? कंप्लेंट्स रजिस्टर नहीं होंगे, केसेस कम होंगे। जब केसेस कम होंगी तो कहा जाएगा कि इस क्षेत्र में, इस डिस्ट्रिक्ट में, इस इलाके में तो क्राइम ही नहीं हुआ। भैया क्राइम का कंप्लेन करने कौन जाए? जाता भी है तो उसकी सुनवाई कितनी होती है, ये ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस को भी पता है कि अगर हमने कंप्लेन नहीं भी लिया, मेरे खिलाफ अगर कंप्लेन होगा तो मेरे आका मेरे साथ हैं, जो राजनीतिक आकाओं के साथ हैं। विनीता जी, ये फैक्ट है, हमें इसको डिस्कस करना चाहिए कि सिस्टम कहाँ है। राजनेता गलत है, सिस्टम गलत है, या मीडिया गलत है? मैं तीनों को गलत मानता हूं आज की तारीख में इस तरह की घटनाओं के लिए। विनीता जी। अजीब बात तो ये भी है जी यहाँ पर कि तमाम जो मंत्री हैं, किसके हाथ में क्या कंट्रोल होना चाहिए, मंत्रालयों पे लड़ते हैं, लखनऊ से दिल्ली पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए। और सत्ता की लड़ाई इतनी ज्यादा है, भूख इतनी ज्यादा है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मतलब हमने देखा है किस तरह से। लेकिन जब एक परिवार की बात आती है जिसकी जिम्मेदारी उन्हीं सत्ताधारियों के पास है, सत्ताधीशों के पास है कि भाई वो उस परिवार की रक्षा करें, इन्होंने उनको वोट दिया था, और उन्हीं से वो वोट मांगने जब जाते हैं अपने दोगले चेहरे लेते हुए, तो उसके बावजूद भी मतलब ये दोनों स्थितियां जब देखते हैं तो इससे ज्यादा बुरा एहसास नहीं हो सकता। नहीं, ये कि आप डाइकोटोमी जो, ये जो हाँ, डाइकोटोमी की बात आप कर रही हैं ना, ये कॉन्ट्रडिक्शन बहुत स्ट्रांग है और आज का नहीं है, ये राजनीति का पार्ट है। देखिए, अगर आप एक अशिक्षित को शिक्षा मंत्री बना देंगी तो आप उससे क्या उम्मीद करती हैं? स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स या कहीं भी डेवलपमेंट होगा? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।